इसलिए श्री परीक्षित जी महाराज को बैठते बैठते सुखदेव जी महाराज ने पाताल में तपसी पाद मूलम, और इसी को गोस्वामी जी ने हिंदी में पद पाताल शीस अज धामा, पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्राम, अपर लोक अंग अंग विश्राम, भ्रकुटी विलास भयंकर काला, भ्रकुटी विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला, नयन दिवालय कच घन माला। जिन भगवान के नेत्र चंद्रमा सूर्य हैं, भ्रकुटी विशाल भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घनमाला, नेत्र सूर्य चंद्रमा, रोम ये वृक्षावली, नसें ये नदियां, शरीर का अंग स्थूल भाग ये पर्वत, ये भगवान का विशाल स्वरूप है। और जब नाभि के ऊपर का नीचे का वर्णन करने लगे तो उदर उदधि अधगो जातना, जिनको आप लोग नरक कहते हैं, वो आपकी नाभि के नीचे हैं सब, वो नरकों का स्थान, जिनके कारण स्वस्थ प्राणी भी नरक जाता है। 3 दरवाजे बताए गीता में नरक जाने के, और हमारे गोस्वामी जी भी पीछे लग जाते, काम क्रोध और लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, विशाल स्वरूप वर्णन कर दिया। और कहते कहते महाराज शुरू कर गए कि भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, लेकिन जल का नाम नहीं लिया। लेकिन यहाँ शास्त्र में एक अध्याहार है, अगर आप सुनार कहेंगे तो सोना स्मरण आ जाएगा, ये विपसा है। अगर कमल कहेंगे आप तो कमल कभी बिना पानी के नहीं होता। ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ तो जहां दृष्टि जाती यहाँ पानी ही पानी है, अपार जलराशि, दूसरा कोई नहीं दिखा। तो पहले तो ब्रह्मा जी ने अपने जन्मदाता का पता लगाया, तो कमल की नाल में अपनी गति अपने समय से 100 वर्ष चलते रहे ब्रह्मा जी, लेकिन पार नहीं मिला, पुनः घबरा के बाहर आ गए। अब सोच रहे थे हम क्या करें। जब आप सोचेंगे हम क्या करें तो आपको मार्ग मिल जाएगा, जब तक तुम सोचोगे नहीं तब तक रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि पहले सोचना पड़ेगा आपको, तो सोचोगे वैसे ही मार्ग मिल जाता है। वैज्ञानिक तथ्य है। निष्क्रिय बैठे रहोगे कोई काम नहीं सूझेगा, जहां थोड़ा मस्तिष्क सक्रिय करो आपके अनुकूल परमात्मा मार्ग बना देते। ब्रह्मा जी ने पूछा किम हम किम करो, मैं क्या करें, तब तक 2 शब्द सुनाई दिए। ये हमारे यहाँ व्याकरण में स्पर्श वर्ण कहते, कादयो मावसानाम, कहते हैं पावर्ग, पाफा बाभा मा, पावर्ग, इसमें अपवर्ग नहीं है। हिंदी वर्णमाला का 16वां अक्षर है ता, वो 21वां अक्षर है पा, दोनों को मिला दोगे तो तप बन जाएगा। मानो ये प्रकृति संदेश दे रही है, ब्रह्मा तप करो तप करो तप करो। और यहाँ बड़ा सुंदर शब्द है अनसनेन तपा, अनसन शब्द है, लेकिन आजकल ये शब्द नेता लोग ले गए। वो अनशन नहीं करते, वो तो अंट संट करते हैं। अनशन तो हमारे साधु करते हैं, जो भी नेता करता है वो अंट संट करता है। अनशन, अनसनेन यानी कि अन्न का त्याग ही तप है, अनसनेन, जिसको असन बोलते हैं। अब ब्रह्मा जी के काल में क्या अन्न था ये कंफर्म नहीं है, आज तक निर्णय नहीं हो पाया कि अन्न क्या है। जो हम एकादशी में यहाँ यूपी में पाते हैं वो दक्षिण भारत में उसको अन्न मानते हैं। ये राजमा है, कहीं फलार में चलता है, कहीं आहार में चलता है, और क्या। एक बार छावनी वाले महाराज के सामने हम सब समस्या रख दिए। महाराज जी बोले रसोई में आ गया क्या, बोले चर्चा बंद करो पहले, इसके बाद चर्चा करना। ये निर्णय नहीं है कि अन्न क्या है, लेकिन जब सृष्टि का प्रबंधन हो रहा है और ब्रह्मा जी अनशन किए हैं, अन्न का त्याग किए, उस अन्न के त्याग के कारण नारायण का दर्शन हुआ और सृष्टि करने की सामर्थ्य भगवान ने प्राप्त कर दी। ब्रह्मा जी ने संकल्प किया तो मन से 4 पुत्रों का जन्म हुआ।
जिनको सनकादिक कहते हैं। पिताजी आज्ञा करो, क्या करें? तो उन्होंने कहा हमारे साथ सृष्टि में कार्य करो। बोले हम प्रवृत्ति के लिए नहीं। क्या करोगे? बोले हम भजन करेंगे। और जो लड़का पिता के सामने भजन करता है उस पर पिता प्रसन्न नहीं रहता। साफ साफ बात है। मातु पिता बालकन बुलावे, मातु पिता बालकन बुलावे। हाँ उदर भरे सोई धर्म सिखावहीं, उदर भरे सोई धर्म सिखावहीं। मातु पिता बालकन बुलावहीं, मात पिता बालकन बुलावहीं। ब्रह्मा जी ने सनकादिक का चलो जाओ हटो करो राम राम। आज तक हरि शरणम मुखे बचा। अभी भी सनकादिक बदन पर लंगोटी है, मुख में मस्ती, राम नाम के कारण जहां बैठते वहां आनंद ही आनंद। सच बात है, गुरुजन कहते आए कि नाम में इतना सुख भरा है तुम भोग नहीं सकते हो। क्या इस प्रपंच में पड़े हो? संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य नारद जी से पूछा उपनिषद में कि बाबा सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? नारद जी बोले जिभ्या तुम्हारे बस में है और नाम सुलभ है, इसके बाद भी हम नरक चले जा रहे, इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं होगा। सुलभम राम रसनम जिभ्या च वसुवर्तिनी, क्योंकि जीभ आपकी एक राय से नहीं लेनी है, आपकी जीभ है और राम नाम सुलभ है। वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपना। भगवती मीरा मेवाड़ जैसा राज्य में लात मार सकती है, लेकिन राम नाम नहीं छोड़ेंगे। ना तो नाम को मुंह छोड़ो न तोड़ो जाए। बाबुल वैद बुलाइया मारी पकड़ दिखाई बाह, मूर्ख वैद मरम नहीं जाने कसक कलेजे माही। ना तो नाम को मुंह तोड़ो न छोड़ो जाए। जो सबको सुलभ है सबको, लेकिन विश्वास नहीं है। भगवान नाम में सबसे बड़ी एक कठिनाई है, इसमें विश्वास जल्दी नहीं होता। और विश्वास उनको नहीं होता जिनके पास पुण्य नहीं है। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं बजाए थे। भगवान के प्रसाद में, भगवान के संतों में, भगवान के नाम में उनको ही विश्वास होगा जिनके पास पुण्य की बहुत बड़ी पोटली होगी। पूंजी नहीं, पोटली होगी भगवान के नाम में। और वास्तव में आपका मन अगर नाम में लग रहा है तो अपने आप में कंफर्म हो जाओ, कोई आपको लाइसेंस देने नहीं आएगा। कबीर दास जी कहते कबीरा रामाय वह भजे जो भजे आया होए। आपका मन तो तब लगेगा यदि आपने दूसरे पहले जन्म में भजन किया होगा, तो आप तुरंत पकड़ लेंगे उसको। इसलिए मगन होकर के जपना चाहिए। हम निवेदन कर रहे थे, महाराज श्री सूत जी से पूछा कि इतने लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हैं? परीक्षित ने जैसे ही सुना कि श्राप हो गया तो अब क्या करना है? बड़े बेटे जन्मेजय को बुला करके राज्य दे दिया। अब बड़ा अहम प्रश्न है हमारे, क्योंकि कथा का हमारा पुराना संबंध है, हम जीवों का, इसमें रास्ते हैं, हम कहाँ जाएं? ये दर्शन माने अंग्रेजी में फिलॉसफी बोलते हैं। जहां से हमको रास्ता मिल जाए और रास्ता भी सुगम और स्वस्थ मिल जाए, वो केवल ये वेद पुराण है और कहीं रास्ता नहीं। लोग तो रास्ता बंद कर देते, तुम्हारा तुम निकल नहीं सकते हो, इनमें रास्ता भरा है। और परीक्षित ने पूछा महाराज बताओ मरने वाले को क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य कहा धर्म, मरने वाले का धर्म क्या है? अब हम व्यासपीठ से एक प्रश्न करें कि ये बताओ इनमें मरने वाला कौन नहीं है, वो हाथ उठा दो। देखिए कितनी अच्छी बात है। ये प्रश्न परीक्षित ने हमारे लिए किया, अपने लिए नहीं। हम तो सूत जी तक पहुंचे नहीं पाते, हम तो साधारण नहीं पहुंच पाते। सूत जी जैसा प्रश्नोत्तर, सुखदेव जैसा परमहंस वक्ता बैठा है सुनाने को,
नहीं तो अपनी आजकल तो लोग स्वार्थी हैं, अपना पूछ लेंगे, बोले महाराज अब माइक बंद कर लो, किवाड़ बंद कर लो, अब किसी से मत मिलना क्योंकि तुम्हारा काम बन गया। लेकिन परीक्षित ने पूरे जगत के जीवों के लिए मार्ग पूछा। मृमाणस कहा धर्मा, मरने वाले का धर्म क्या है बताओ, क्या करना चाहिए। इसके पहले से हजारों महर्षि बैठे थे। जिस समय परीक्षित को श्राप हुआ तो सब संवेदना व्यक्त करने के लिए आए, लेकिन ये बात किसी के पास नहीं थी कि मरने वाले को करना क्या चाहिए। पहले यही निश्चय नहीं कि मरने वाला कौन है, हम अपने आप को मरने वाला मानते ही नहीं। हाँ, श्मशान में चले जाएंगे, जला फूंक के चले आएंगे, एक पावन ने खाया, सोए, स्नान किया, भूल गए कि जो अभी करके आए थे वो हमारा भी होने वाला है, ज्यादा देर नहीं है। म्रियमाण कहते हैं जो मरने वाला है। म्रियमाण शब्द में चानस प्रत्यय है जो तत्काल क्रिया का बोध करा रहा है। सब लोग क्षण भर में मरने वाले हो, बिल्कुल ये बात को गंभीरता से ले लो, इसमें आलस्य नहीं करना। अगर कल्याण चाहते, नारायण, अगर आप कल्याण चाहते हो तो दो बातों को मत भूलिए, एक परमात्मा, एक मौत। राम सुखदास जी महाराज कहते थे जब सोने जाओ तो भगवान का दर्शन करो सामने जहां तुम पैर पसार रखे हो, और मौत का दर्शन करो सर के पास यहां खड़ी है। रिमोट लेके सीरियल नहीं देखना चाहिए, लोग सामने के सीरियल देखते हैं, वो पीछे सीसी कैमरा लगा रहता है। सामने परमात्मा खड़ा है और सर के पास, क्योंकि हम म्रियमाण हैं, हम प्रत्येक क्षण मर रहे हैं। आज का दिन हम मर गए, एक घंटा हमारा मर गया। म्रियमाण जो धीरे धीरे मर रहा हो, उसका धर्म बताओ क्या है। सुखदेव जी ने कहा हरेर नामानुकीर्तनम, बोलो राम नाम महाराज की। केवल मरने वाले का धर्म है हरेर नामानुकीर्तनम, केवल कीर्तन और कुछ। वो कीर्तन के बड़े बड़े भेद हैं शास्त्रों में। कीर्तन महात्मा कहते जिसको बार बार एक शब्द को बार बार गाया जाए उसका नाम है कीर्तन। कीर्तियेते कुमारा, सनकादिक रात दिन गाते हैं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, व्यासाम्बरीश सुख सौनक भीष्म दालभ्याम, ये सब कीर्तनीय भक्त हैं। उसमें भी इस कलयुग में कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य था, महर्षि श्री चैतन्य महाप्रभु जी कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं। कीर्तन छोड़ के कुछ नहीं किया। वो कीर्तन करोगे तो नाचना छूट जाएगा। कीर्तन का उल्टा कर दो, नर्तक होता है, करो देखो उल्टा करो। कीर्तन का उल्टा करो आप, कीर्तन नहीं करोगे तो नाचना पड़ेगा। तो यही नाचना है। नाचत ही निस दिवस मर्यो, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। लेकिन तुम्हारा नाचना छूट जाएगा, तुम बैठ के कीर्तन करो भगवान का। हरे नामानुकीर्तनम। सुखदेव जी कहते हे परीक्षित केवल कीर्तन। अब कीर्तन में मन कैसे लगे, नाम में मन कैसे लगे, इसलिए कथाएं सुनाई जा रही हैं। शास्त्र में जितने भी शास्त्र हैं उसका निचोड़ केवल नाम है, केवल नाम। तो हम तो कहते हैं भाई वेद कल्प वृक्ष का फल है, वेद का फल है भागवत। अब फल से ही काम नहीं, फल का रस है रामचरितमानस, और रस में जो स्वाद है वो है भगवान का नाम। नाम स्वाद है, मानस रस है, भागवत फल है, और वेद वृक्ष है। ऐसे घटाई है। छौ शास्त्र सब ग्रंथन को, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। छौ शास्त्र
का मतलब है महाराज परीक्षित को भवाटवी का वर्णन सुना करके ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी ने मानसिक पुत्र पैदा किए, भजन में लग गए। ब्रह्मा ने संकल्प से पैदा पुत्र किए 10, उसमें 6 गृहस्थी बन गए, 4 बाबा जी बन गए। प्रार्थना है आप सब गृहस्थी हो, क्योंकि आपके यहाँ ही ये व्यवस्था है जो हम सब आश्रम संभाल रहे हैं। साधु तो पैदा नहीं कर सकता, तो कम से कम वैसे तो 4 लड़के पैदा करना चाहिए। मान लो मोहल्ले में लड़ाई हो जाए और तुम मर जाओ तो 4 धर के कंधे पे तुम्हें ठिकाने पहुंचा दें, कम से कम 4। और चलो 4 ना हो तो 2 तो पैदा करो, एक स्वार्थ के लिए, एक परमार्थ के लिए। इसमें तुम्हारा सहयोग होना चाहिए, नहीं तो ये भारतवर्ष की सीमाओं पे कौन खड़ा होगा भला बताओ। अपनी गाय गोरू भैंस गधे को बांधने जाओगे सीमा पर, कोई गाड़ के खूंटा बांध जाओ, एक गधा वहां। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, थोड़ा मिलता बेचारों को 1 महीने का, लेकिन अपनी छाती का खून वहीं बहा करके अपनी मातृभूमि की धरती का ऋण उतार देते हैं। इसलिए निवेदन है कम से कम 2 पुत्र, और एक पुत्र तो पुत्र होता ही नहीं, क्योंकि तुम बड़े आदमी हो जाओगे, संपत्ति हो जाएगी, निश्चित है कि तुम पढ़ाओगे लिखाओगे विदेश में, तो वो ऑनलाइन तुम्हारी चिता जलता देखेगा और कोरियर से हड्डी मंगा लेगा। ये होगा, बोलो गोविंद भगवान की गोविंदा गोविंदा गोपाल जी भज मन राम। गोविंदा गोविंदा गोपाल जी भज मन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा। राधे गोविंदा भजो रामन चंदा। राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा। राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा। मैया यशोदा के लाल जी भज मन राधे गोविंदा। मैया यशोदा के लाल जी भज मन राधे गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोपाल जी भज मन राधे गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोपाल जी भज मन राधे गोविंदा। जय हो राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा। 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 मैया यशोदा के लाल जी भज मन राधे गोविंदा। मैया यशोदा के लाल जी भज मन राधे गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोपाल जी भज मन राधे गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोपाल जी भज मन राधे गोविंदा। सनकादिक महर्षियों के जब निवृत्ति मार्ग में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मा जी के मन में पुनः संकल्प आया। पहले मन से पैदा किए थे और संकल्प से उन्होंने 10 पुत्र, सबसे छोटे 10वां तत्र नारद। 6 विरक्त हो गए, 4 गृहस्थ धर्म को स्वीकार कर लिए। ब्रह्मा जी रजोगुणी देवता, और जिस गुण में जो वर्तता है अपनी ओर आकृष्ट करता है। ब्रह्मा जी से ये कहा गया है कि तुम तो केवल तैयार करो, पालन की चिंता मत करो। देखो हम जन्म देने के बाद तुरंत पालन की चिंता में लग जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी से उपदेश ले लो। ब्रह्मा जी पैदा कर देते हैं, यहाँ विभाग बटे हैं, विभाग सा काम है। ना तुम पालन की चिंता करो, ना उनके मरने की चिंता करो, दूसरे लोग पीछे लगे। जड़ पंच मिले कर देह करी,
कवित्र रामायण में गोस्वामी जी कहते करनी लख धो धरणी धर की जनकी क्यों ना करी है जो संहार जो सार करत सचराचर की यो विश्वम्भरो देवो सा भक्ता क्यों अपेक्षते। तुम भगवान के आश्रय से करो तो भगवान साहब जिम्मेवारी ले लेंगे। 10 पुत्र पैदा किए और 10 पुत्र पैदा करने के बाद भी सृष्टि में कोई अधिकाधिक नहीं दिखा, कुछ ऐसा नहीं है। तो फिर अब उन्होंने एक आश्रय लिया, इसको मैथुनी सृष्टि कहते हैं। दाहिनी भुजा से एक दिव्य पुरुष, वो बाईं भुजा से एक देवी, पुरुष का नाम था मनु, देवी का नाम था शत्रुपा। देखो सृष्टि तो जब होगी जब मनु शत्रुपा होंगे, क्योंकि मन में कम से कम स्वरूप होना चाहिए, स्व योजनाएं होनी चाहिए। शत्रुप मन के शत्रुप हैं। एक रूप होगा तो या तो राम जी में फंसेगा या कृष्ण भगवान में फंसेगा, वो तो शांत बैठेगा। इनते भई नर सृष्टि अनुपा स्वयंभू मनुअरु शत्रुपा। कोई आपसे कह दिया आप मनुष्य की